भक्तों, साधकों, सत्संगियों के रूप में, संतों के स्वरूप में, मंडलेश्वरों के रूप में, विरक्तों के रूप में, त्यागी तपस्वियों के रूप में, आयोजकों के रूप में, स्वागतकर्ताओं के रूप में, देवियों के रूप में, अनेक रूपों में, अनेक नामों में, अनेक दिलों में रमने वाले चैतन्य राम को प्रणाम। गीता और भागवत ये मानव मात्र की सच्ची संपत्तियां है, मनुष्य मात्र की सच्ची संपत्ति है। गीता में किसी संप्रदाय के लिए, किसी मजहब के लिए नहीं, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए वह दिव्य ज्ञान दिया गया है। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने कर्तव्य करते करते मुक्ति का अनुभव कर सके, ये गीता का दिव्य ज्ञान है। यज्ञशाला में धर्म संपन्न होता है, गिरि गुफा में समाधि होती है, ऋषि आश्रम में तत्व ज्ञान की उपलब्धि हो सकती, लेकिन गीता ने कमाल कर दिया। युद्ध रूपी कर्म करते करते भी परमात्मा की उपासना करने की तरकीब, परमात्मा पद को पाने की तरकीब, घोर कर्म करते हुए भी ईश्वर की पूजा हो सके, उस पूजा के लिए पात्र को पात्र सुपात्र का विचार नहीं है। वहां तो केवल ईश्वर प्रीति अर्थ कर्तव्य कर्म करते समय जिसकी सत्ता से कर्म किए जाते हैं उसी को अर्पण कर दें। वैदिक प्रस्थान उपनिषद मंत्रमय है, उसको अधिकारी के लिए वो चीज है। दार्शनिक प्रस्थान ब्रह्मसूत्र ये विद्वानों के लिए है, लेकिन स्मार्त प्रस्थान गीता का एक एक श्लोक भी मंत्र है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकला है, वह सभी के लिए है। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता भगवान की वाणी है। भगवान सबके कल्याण के लिए बोलते हैं। जैसे कुटुंब का बड़ा पूरे कुटुंब की भलाई चाहता है, ऐसे विश्वनीयता परमात्मा पूरे विश्व के मानव की भलाई की बात कह रहे हैं। गीता का एकाध श्लोक अगर समझ में आ जाए तो जीवन की तमाम गुत्थियां खोलकर आदमी जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकता है। श्रीमद् भागवत की भी महिमा अपरंपार है। भागवत के 4 नाम है। श्रीमद् भागवत, दूसरा नाम है परमहंस संहिता, तीसरा नाम है कल्पद्रुम, चौथा नाम है भागवत महापुराण। ये भागवत में नारियों ने भगवान की अनुभूति की। ये इतना ही नहीं, नारी तू नारायणी है और नारायणी तत्व को जानकर तू नारायण को भी अपने गोद में खिलवाड़ करवाने की शक्ति रखती है। तू इतनी महान हो सकती है। युद्ध करते करते मुक्ति का अनुभव कराने वाली गीता है, और जगत का व्यवहार करते हुए भी जगदीश्वर का अनुभव कराने वाला भगवत श्रीमद् भागवत है। तुकाराम महाराज ने एकांत में अपने आप को पूछा,
मना जग में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, तुम ही शोधू नहीं पाए। जगत में सब प्रकार से सुखी कौन है, तू खोज ले। उस पवित्र संत ने खोजते खोजते वह अनुभूति की, अपने आप उत्तर ढूंढ निकाला सत्य को छूकर। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम ही शोधू नहीं पाए। उस महापुरुष को अनुभव हुआ, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगतः। दृष्टि ज्ञानमयी करके हरिरेव जगत जो देखता है वो सर्व प्रकार से सुखी है। उसको भय नहीं, शोक नहीं, तनाव नहीं, चिंता नहीं, अपमान से दुखी नहीं और मान से फूलता नहीं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। जिनको पूर्ण आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, पूर्ण गुरु की कृपा हो जाती है, पूर्ण गुरु का ज्ञान मिल जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। शास्त्र कहता है, ते सभाग्या मनुष्येषु, ते सभाग्या कृतार्था नृपनिश्चयः, कृतार्था नृपनिश्चयः। सुमरन्ति सुमारयन्ति, सुमरन्ति सुमारयन्ति, सुमरन्ति सुमारयन्ति, सुमरन्ति सुमारयन्ति। हरेर्नाम कलियुगे, हरेर्नाम कलियुगे। वे सौभाग्यशाली हैं जो कलयुग में हरिनाम सुमरण करते हैं, औरों को सुमरण कराने में साझीदार होते हैं। अभी विज्ञान कहता है, डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च किया, वो कहता है डिस्को डांस करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं, और भारतीय सिस्टम से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। सैकड़ों वर्ष पहले सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने जो बात कही वो डायमंड अब कहता है। हजारों वर्ष पहले जो नारद जी ने कहा, लाखों वर्ष पहले जो उपनिषद के ऋषियों ने कहा, वह बात अभी मनुष्य विज्ञान की कसौटी पे कस कस के अब समझ रहा है। शांडिल्य भक्ति सूत्र ने कहा, तुम्हें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास चाहिए, मन की मधुरता चाहिए, बुद्धि में समता चाहिए, देहाध्यास मिटाकर विदेही आत्मा का आनंद चाहिए। तो शांडिल्य भक्ति सूत्र ने कहा, आओ हम बताते हैं। तत्कीर्तनात्, ये कलयुग में कीर्तन से सुलभ हो जाएगा। नारद भक्ति सूत्र ने कहा, नानक जी ने कहा, और शास्त्र कहता है, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चयः, सुमरन्ति सुमारयन्ति हरेर्नाम कलियुगे। तुकाराम महाराज विठल विठल जपते ऐसी ऊंचाई को पहुंचे हैं कि जीजाई को मुफ्त में दर्शन हो रहे हैं। जयराम जी की, एकनाथ जी महाराज ऐसी ऊंचाई को प्राप्त हुए हैं कि जहां गोदावरी माता नारी का रूप लेकर सत्संग में आकर बैठती है। समर्थ रामदास के श्री चरणों में शिवाजी महाराज ने सन्यासी होने की दीक्षा की मांग की, लेकिन समर्थ साईं ने उन्हें कहा, मैं सन्यास की दीक्षा नहीं देता हूं, कर्म योग की दीक्षा देता हूं, कर्म सन्यास की दीक्षा देता हूं। कर्म करते हुए भी तुम सन्यासी की पद को पा सको। यवनों से, जुल्मियों से समाज दब गया है। शिवा, अगर तुम सन्यासी हो जाओगे तो उस दबे हुए